हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिलीट नोट्स एंड रिमूव रिटर्न फॉरेस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपने बहुत बार जो भी इंटरव्यूज में सुना होगा और ये सुना होगा कि क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे और इसको काफ़ी ईजी वे में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसको कोड करेंगे। तो क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बाइनरी ट्री बना लेता हूँ। तो ये मैंने बना ली बाइनरी ट्री, 1 2 3 5। मतलब कैसे भी बाइनरी ट्री बना सकते हैं हम, कैसा भी बाइनरी ट्री हमें गिवन हो सकता है। 8 9 10, मैं मान लेता हूँ 11, यहाँ मान लेता हूँ 15, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है उसको समझने की। तो ये एक हमें बाइनरी ट्री गिवन है, ऑब्वियसली बाइनरी ट्री गिवन है तो उसकी हमें रूट गिवन होगी। और साथ में हमें कुछ वैल्यूज दिए। वैल्यूज क्या दिए, वैल्यूज कुछ नोट्स की, मतलब इस बाइनरी ट्री के कुछ नोट्स के हमें वैल्यू दिए। जैसे मैं मान लेता हूँ 2 10 और 6, ये तीन वैल्यूज मान लेता हूँ, ठीक है। मैं तीन वैल्यूज मान लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, वो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये सारी जो भी हमें वैल्यूज दे रखी है, जो कि है 2 7 और 6, हमें तीनों वैल्यूज को, तीनों नोट्स को डिलीट करना है अपने अपने एक बाइनरी ट्री से। तो हम क्या करेंगे, 2 मिली, भाई ये रही 2, मिल गई 2, तो क्या करो, डिलीट कर दो इसको। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। 7, 7 है क्या ट्री में, हाँ ये रही ट्रू 7, क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली 6, 6 अगर बात करें तो ये रही 6, तो 6 को भी क्या करते हैं, 6 को भी हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमारी कुछ जो नोट्स हैं, कुछ जो नोट्स हैं वो हमारे ट्री से डिलीट हो चुके हैं। तो अब इसको समझते हैं कि अब हमारे ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो पहले हम क्या करते हैं, जब हम डिलीट करते थे नोट्स में से, तो हम क्या करते थे, उनको बाकी जो लिंक्स हैं उनको अपडेट करते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें लिंक को अपडेट नहीं करना। इस क्वेश्चन में अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारा ट्री कैसा हो गया, अच्छा ये लिंक पहले से ज्वाइन थी, ठीक है। अब हमारा ट्री कैसा हो गया, अगर मैं बोलूँ कि हमारा ट्री, हमारा जो ट्री था वो एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब उसमें बहुत छोटे 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 ट्रीज में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो मैंने लिखा है 9 4 8 और 9, क्या ये एक ट्री है, तो आप बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल ट्री है। 4 8 9 एक ट्री ट्री शो करता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 5 और 10, ये इन दोनों को अगर मिलाएं, इसको देखते हैं, अगर इन दोनों की बात करी जाए तो ये क्या है, एक ट्री है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बाइनरी ट्री ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक ट्री है। अगर केवल इस नोड की बात करूँ जो कि 11, हाँ ये जो लिंक थी इसको ढंग से रिमूव किया नहीं, अगर मैं इस 11 नोड की बात करूं तो क्या ये एक ट्री है। हाँ भाई, रूट नोड की भी तो एक ट्री हो सकती है, मतलब एक सिंगल नोड की भी एक तो ट्री हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस 15 की बात करूं तो इस 15 क्या है, 15 भी हमारी एक ट्री है, 15 एक ट्री है। सिमिलरली 1 और 3 की अगर बात करूं तो ये लिंक्स ढंग से हमने डिलीट करी नहीं है, तो यहाँ से हटा देते हैं ताकि ठीक लगे, ठीक है। तो 1 और 3, क्या ये पूरा एक ट्री है, हाँ भाई ये भी एक ट्री है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये जो नोट्स की जो भी हमें वैल्यू दी है, एक वेक्टर वेक्टर या एरे लिस्ट में कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, हमें वो सारी नोट्स अपने ट्री में से डिलीट करनी है, ठीक है। हमें वो सारी नोट्स अपने ट्री में से डिलीट करनी है। और उन नोट्स को अपने ट्री में से डिलीट करने के बाद हमें क्या करना है, एक फॉरेस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट होता है। देखो फॉरेस्ट क्या होता है, अगर फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ट्री और एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन्हीं ट्रीज को रिटर्न करना है। इन ट्रीज की जो रूट नोड होगी, इस ट्री की रूट नोड ये होगी, इसकी ये होगी, इसकी ये 5 होगी। ये तो खुद ही एक सिंगल नोड ट्री है, तो इसका भी एक ही 1 11 इसकी रूट नोड होगी और इसकी 15 होगी। तो हम इन सबको एक नए वेक्टर और एरे लिस्ट में डालना है और उसको रिटर्न कर देना है। तो बस इतना सा हमें काम करना है। तो अब क्या करते हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से एक ट्री बना लेता हूँ बड़ा सा, और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि हमें काम कैसे करना है। तो वही वैसे ही ट्री बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थोड़ा बड़ा बना देते 13 और 15 लिख लेते हैं, ठीक है। और मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ, मैं दो वैल्यूज ले लेता हूँ, एक इस ट्री से एक इस ट्री से, यहाँ से ले लिया, ओके। तो थोड़ा और बड़ा बना सकता है, 8 15 15 19 एंड 20, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो ये थोड़ा फिर भी ठीक लगेगा।
तो अब मेरे को कुछ वैल्यूज़ लिखनी है, तो वैल्यूज़ में मैं लिख लेता हूँ, एक तो ये 4 लिख लेते हैं, एक 3 लिख लेते हैं। हम कम वैल्यूज़ लेके चलते हैं ताकि हमें थोड़ा जो समझने में वो आसानी रहे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये समझना है कि हमें काम किस ऑर्डर में करना है, प्री में करना है भैया, पोस्ट में करना है, या इन में करना है, और क्या काम करना है हम वो फिगर आउट करेंगे। देखो ट्री में क्या होता है, ट्री के क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले हम एब्स्ट्रक्शन समझते हैं कि एक्चुअली ऊपर ऊपर से काम हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम डीप में घुसने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा काम हो कैसे रहा है, बट हम मतलब कोड नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं, अपना एब्स्ट्रैक्ट व्यू बना लेते हैं कि हाँ ऐसा काम हो रहा होगा, उसको ऐसा ज्यूम करेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे डीप में घुसने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हमें यहाँ पे वैल्यूज दिए। मैं क्या कहता हूँ कि इन वैल्यूज को ना मैं किसी सेट में रख लेता हूँ। सेट में क्या रखता हूँ, मतलब सेट में क्या होता है, अगर मैं सेट की बात करूं, सेट में क्या होता है, सेट में होता है हमारे की एंड वैल्यू पेयर, तो 4 और 3। वहां से अगर मैं एक्सेसिंग की बात करूं, अगर मैं नोड की एक्सेसिंग की बात करूं, तो मैं ऑर्डर ऑफ 1 में वहां से हर नोड को एक्सेस कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे कुछ नोड्स रख रखे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस ट्री को ट्रेवर्स करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले 1 पे पहुंचा, 1 से चेक करा क्या मेरा 1 उन सभी नोड्स में है, क्या मेरा 1 उन नोड्स में है जिनको मुझे डिलीट करना था। यहाँ के मुझे पता चला नहीं, 1 तो नहीं है। आगे चलते हैं, 2 पे पहुंचे, क्या 2 उन नोड्स में है जिनको मुझे डिलीट करना था, नहीं 2 तो नहीं है। आगे चलते हैं, हम यहाँ पहुंचे 4 पे, क्या 4 उन नोड्स में है जिनको मुझे डिलीट करना था। हाँ भाई 4 तो है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 1 में हमने एक्सेस कर लिया, चेक कर लिया कि क्या उन 4 उस नोड्स में है, और मुझे पता चल गया हाँ 4 उन नोड्स में है। तो क्या करते हैं, हमारा काम क्या था, डिलीट करना है और फॉरेस्ट रिटर्न करनी है। डिलीट कर दूं मैं, अगर आप कहते हो, आपके कहने पर मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, तो क्या हुआ, ये लिंक टूट चुकी है, ये एक सब ट्री बन चुका है, ये सब ट्री बन चुका है, और ऊपर भी एक सब ट्री बन चुका है, ठीक है। भाई सब ट्री तो बन चुके हैं, बट यहाँ से अब मैं ये नोड को डिलीट कर चुका हूँ, मतलब ये नोड के आगे मैं नहीं जा सकता, ठीक है। एज्यूम करो कि मुझे 20 भी इस लिस्ट में डिलीट करना होता, जस्ट एज्यूम करो कि मुझे 20 भी इस लिस्ट में डिलीट करना होता, तो क्या मैं 20 जाके आगे डिलीट कर पाता, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं नोड डिलीट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं नोड डिलीट कर चुका हूँ, तो मैं आगे एक्सेस नहीं कर सकता इस ट्री को, क्योंकि ये दोनों ट्री टूट चुके हैं, ठीक है, इसका लिंक टूट चुका है, और मैं आगे इसको ट्रेवर्स नहीं कर सकता। या तो मैं इसके लिए एक काम कर सकता हूँ कि जो भी मतलब नोड्स को डिलीट करूँ और उसको एक अदर डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करता जाऊँ कि नहीं, इस नोड को तोड़ने के बाद जो सब ट्री बने हैं वो ये हैं, इन पे भी आगे चेक करना है। तो ये एक बहुत हैक्टिक काम हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, अभी डिलीट इनको नहीं करता, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि मैं अभी डिलीट इन्हें नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता चल गया कि हाँ 4 को डिलीट करना था, बट कोई नहीं, आगे चलते हैं। जब हम वापस लौटेंगे तब हम इस पे कुछ देखेंगे। तब मैं आगे गया, 8 पे मैंने पूछा क्या 8 को डिलीट करना है, भाई 8 को तो डिलीट नहीं करना। फिर आगे चलते हैं, क्या 19 को डिलीट करना है, नहीं 19 को डिलीट नहीं करना, ठीक है। अब 20 पे चलते हैं, क्या 20 को डिलीट करना है, 20 को डिलीट नहीं करना। फिर 9 से पूछा 9 को डिलीट करना है, नहीं 9 को डिलीट नहीं करना। अब जब हम वापस आएंगे 4 पे, ध्यान से सुनो, अब जब हम वापस आएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि अब मैं इस 4 को कंप्लीटली डिलीट कर सकता हूँ बिना किसी टेंशन के। क्यों, क्योंकि मैं आगे जाके चेक करके आ चुका हूँ कि 4 के बाद कोई भी ऐसी नोड नहीं है, मतलब इस लेफ्ट सब ट्री की तरफ जो हम ट्रेवर्स कर रहे थे उस तरफ कोई भी ऐसी नोड नहीं है जो मुझे डिलीट करनी है। और अगर कोई नोड डिलीट करनी भी होती तो मैं ऑलरेडी उसको डिलीट करके यहाँ पे आ चुका हूँ। तो मतलब मुझे वहां की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे फ्रीली मैं इस 4 को डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं इसको चुपचाप जाके डिलीट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास 2 सब ट्री आ चुके हैं। क्या करते हैं, सब ट्री को उठाते हैं और अलग से रख लेते हैं, ये एक सब ट्री, ये एक सब ट्री। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि हमें किस ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है, ठीक है। हमें पोस्ट ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। पोस्ट ऑर्डर में क्यों करना है, क्योंकि हम पहले पूरे ट्री पे हम जाके ट्रेवर्स करेंगे, हम चेक करते रहेंगे इस एब्स्ट्रैक्ट व्यू की तरफ, इस एब्स्ट्रैक्शन की तरफ, कि हाँ भाई ये मतलब हमें पता चलता रहे कि हाँ इन इन नोट्स में मुझे काम करना है। पर मैं काम अभी नहीं करूंगा, जब मैं वापस आऊंगा, जब उसके सारे चिल्ड्रंस को और सिबलिंग्स को मैं मतलब आइटरेट करके आ चुका हूँ, जब मैं वापस आ रहा हूँ तब मैं उन पे काम करना शुरू करूंगा। तो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। हम बैक ट्रैक करें, 2 पे पहुंचे, ठीक है। हमने लेफ्ट तरफ 5 10 11 का आई थिंक चेक कर चुके हैं हम। अगर नहीं किया तो इसका भी कर लेते हैं। 5 पे पहुंचे, 5 का 5 तो नहीं था, हाँ सॉरी, 5 इस लिस्ट में नहीं है। 10 पे पहुंचे, 10 इस लिस्ट में नहीं है। 11 पे पहुंचे, 11 इस लिस्ट में नहीं है। बैक ट्रैक करना स्टार्ट किया, 1 का लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुके, अब राइट साइड पे पहुंचते हैं। 3 पे पहुंचे, क्या 3 इस लिस्ट में है, क्या 3 इस लिस्ट में है, हाँ 3 इस लिस्ट में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 6 इस लिस्ट में है, 6
तो ये हमारा पेप कोडिंग का पोर्टल है। तो अब क्या करते हैं, सीधा कोड करते हैं। तो ये जो डिलीट नोड फंक्शन है हमें ये कंप्लीट करना है। इसमें कुछ पैरामीटर है जो कि है रूट और एक फैक्टर है जिसमें कुछ वैल्यूज है। ठीक है, उस वेक्टर में क्या क्या वैल्यूज हैं, अगर उन वैल्यूज की बात करें तो वो सारे नोड्स की वैल्यूज हैं जो हमें डिलीट करने हैं रूट नोड से। ओके, मतलब इस ट्री से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे हम। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिससे हम ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक्सेस कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड सेट बना लेता हूँ। एक्चुअली मैप नहीं, सेट एंड सेट नाम का। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसमें एलिमेंट डाल देता हूँ अपने सारे। क्या करेंगे, एक आंसर नाम का वेक्टर बना लेते हैं जिसमें मेरा आंसर स्टोर हो जाएगा। थ्री नोड, उसका नाम देते हैं आंसर। सर अब क्या करेंगे, एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जो अभी बना रही है बट हम खुद के लिए बनाएंगे। ठीक है, रूट सेट और आंसर एज अ पैरामीटर पास करेंगे और लास्ट में एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इस आंसर को रिटर्न करेंगे। तो बात करते हैं हेल्पर फंक्शन की। तो चलो उस पर चलते हैं और उसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ट्री नोड होगा। ट्री नोड क्यों होगा, क्योंकि क्या है कि हमें क्वेश्चन में नोट्स को डिलीट करना है। नोट्स डिलीट करने के बाद मतलब उस लिंक को अपडेट करना है। तो उस लिंक को अपडेट करने के लिए हम कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे। वेदर हम नल रिटर्न करेंगे या उस रूट को रिटर्न करेंगे वो हम देखें। ठीक है, हम ऑलरेडी जानते हैं तो मैं उसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहता। तो ट्री नोड स्टार रूट मिलेगा, यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप मिलेगा, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ मैप नहीं है, इंटीजर टाइप का जिसका नाम होगा सेट। सिमिलरली एक वेक्टर मिलेगा जो ट्री नोड का डेटा लेगा और उसका नाम होगा आंसर। इसको रेफरेंस लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहली सबसे बेस कंडीशन, अगर रूट नल हो जाए तो क्या करेंगे, रिटर्न कर दो नल। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। बाकी हमने क्या डिस्कस करा था, डिस्कस ये करा था कि सबसे हम जो काम करेंगे वो पोस्ट रिटर्न करेंगे। मतलब हम हर तरफ पहले कॉल लगाएंगे, यानी रूट की लेफ्ट और रूट की राइट। हेल्पर, हेल्पर पे कॉल लगाए एंड हेल्पर पे कॉल लगा दिए। रूट का लेफ्ट, रूट का राइट, कॉल लगाई। सेम पैरामीटर पास कर दी जो कि है सेट और आंसर। सेट और आंसर, ठीक है। अब हम किसी नोट पर पहुंच चुके हैं, मैं अज्यूम करता हूँ हम लास्ट नोट पे पहुंच चुके हैं। अब हमें किसके लिए काम करना है, काम इसके लिए करना है कि हमें वो नोट डिलीट करनी है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा if set dot contains, if set dot actually not contains, यहाँ पे आता है find, if set dot find is that dot find root dot val। अगर सेट में है वो वैल्यू तो क्या करो, चेक करो उसका रूट का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, स्केयर रूट का राइट नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो लेफ्ट और राइट को ऐड कर दो। रूट का लेफ्ट ऐड कर दिया और रूट का राइट ऐड कर दिया, रूट का राइट। ठीक है, और क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न नल करेंगे। इस केस में हम रिटर्न नल क्यों करें, इस केस में रिटर्न नल इसलिए करें क्योंकि ये वो केस है जहाँ पे मुझे वो नोट डिलीट करनी है। और नोट डिलीट करनी है इसका मतलब कि जो ऊपर की नोट है वहाँ पे नल आ जाना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से रिटर्न रूट कर दूंगा। ठीक है,
तो ये तो वही हो गया एक केस। अब मुझे एक और केस हैंडल करना है जो मुझे यहाँ पे हेल्पर फंक्शन के बाद केस का हैंडल करना है, जो कि है कि मेरे को ये भी तो चेक करना है, मेरे को रूट नोड के लिए भी तो चेक करना है कि वो मेरे उसको भी तो इंक्लूड करना है अपने आंसर आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है। अभी हमने छोटे छोटे जो वो थे सब ट्री बनेंगे उनको इंक्लूड कर लिया, बट रूट नोड को चेक नहीं करा। तो उसके लिए फंक्शन है ये सेट डॉट फाइंड। अगर सेट डॉट फाइंड रूट की वैल्यू, अगर इस सेट एंड के इक्वल हुआ, यहाँ पे हम कुछ लगाना भूल गए, इज नॉट इक्वल टू सेट डॉट एंड, ठीक है, क्योंकि हमने ढंग से नहीं करा सेट डॉट एंड और सेट डॉट एंड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, if set dot find root val is not equals to set dot end, अगर ये ऐसा केस आता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर डॉट पुश बैक रूट कर दो। डॉट पुश बैक रूट कर दो, पुश बैक। तो ये हमारा कोड है और ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं कोई एरर आएगा तो उसको रिजोल्व कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, अब देखते हैं एरर आगे से ले रहा है। सेट डॉट फाइंड, शायद हमने कुछ लिखने में गलती करी है, तो देख लेते हैं। लाइन नंबर 38 यहाँ पे, इफ सेट डॉट फाइंड रूट डॉट इज नॉट इक्वल्स टू सेट डॉट एंड। तो हाँ, हमसे गलती ये हो गई कि हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, डॉट नहीं लगेगा भैया, डॉट थोड़ी लगेगा प्लस उसमें। और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ठीक है। तो हमारा जो जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो भी सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में बताया आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इस क्वेश्चन से अब आपकी माइंड से फियर खत्म हो चुका होगा। तो मतलब कभी भी आपको अगले इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाओगे। तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा।